बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शिज़ी। तो शिज़ी आज आपके लिए बहुत मज़े की चटपटी सी रेसिपी लेके आई है, वो भी फटाफट बनने वाली। बंद गोभी की ये रेसिपी है। बंद गोभी को हम लोग सलाद के तौर पे भी यूज़ करते हैं और सब्ज़ी के तौर पे भी, लेकिन आज इस सब्ज़ी को मैं आपको अंडे के साथ बनाना सिखाऊंगी, और वो भी 10 से 15 मिनट में। तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये बंद गोभी हमें खानी चाहिए, आपको पता है इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। तो रमज़ान में स्पेशली हमें सहरी के टाइम ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो झटपट से बन जाए। तो स्पेशली ये सहरी में मैं बनाती होती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है और 10 मिनट में बन जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या डालेगा। ये एक मैंने बंद गोभी का फूल लिया था, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और इसमें ये हरा लहसुन जाएगा, इसको भी मैं अभी कटिंग करती हूँ। छोटी सी प्याज जाएगी, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, हरा धनिया और सिंपल नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा जो भी मसाले होंगे इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगची में मैंने ऑयल डाल दिया है। ये वाले जो स्टील के जो खाने के चम्मच नहीं होते बड़े, जो सालन वाले चम्मच होते हैं, ये भर के 2 डाले हैं मैंने। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक हम जो सब्जियां रह गई हैं उसकी कटिंग कर लेते हैं। हरी लहसुन मैंने काट के रख ली है, तो अब मैं ये साथ साथ प्याज काट लूँ। इसको भी थोड़ा बारीक बारीक चॉप करना है। ऑयल तकरीबन ना हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ना ये बंद गोभी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको ना ऐसे हल्की आंच पे हम थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे, जब तक ये सॉफ्ट नहीं ना हो जाती तब तक इसकी हमने भुनाई करनी है। 1 मिनट की इसकी भुनाई करने के बाद ना इसको थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि ये थोड़ी और नरम पड़ जाए। देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेश बंद गोभी इतनी अच्छी लगती है, खिली खिली सी, और ये बड़ी मज़े की बनती है। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये देखिए बंद गोभी थोड़ी सी ना ये सब्ज़ी नरम पड़ गई है। जब नरम पड़ जाए तो उसमें ये जो मैंने लहसुन की सब्ज़ लहसुन को बारीक बारीक काटा था ना, ये डाल देने हैं, और साथ ही ये जो प्याज मैंने थोड़ी सी बारीक बारीक काट के रखी थी ये भी डाल देती हूँ। अब इसके साथ इनकी भुनाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा प्याज भी थोड़ा नरम हो गया। इतनी सी भुनाई के बाद ना हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू कर देते हैं। मसालों में 1 चम्मच मैंने ये सुरख मिर्च ली है, आधी चम्मच मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच भर के ही मैंने नमक लिया है, और ये थोड़ी सी हल्दी ली है, बस देख लें। अब इनकी भुनाई कर लें अच्छे से। भुनाई के दौरान इसका मसाला ना जल जाए इसलिए मैं साथ ही टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटरों की पानी की वजह से ना ये मसाला नहीं जलेगा, ज़रा टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी भुनाई हो गई है। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देते हैं। ये तमाम स्पाइसेस वगैरह तो आपके अपने हिसाब से है ना, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। मैं जितने मसाले इस्तेमाल करती हूँ, नमक मिर्च मुझे जितनी चाहिए होती है मैं उतनी इस्तेमाल करती हूँ। आप भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लिया करें। देखिए माशाल्लाह कलरफुल सी सब्ज़ी हमारी रेडी है तकरीबन। अब जो मेन इसका स्टेप था ना हम वो करने लगे। मैं तो 2 अंडे ऐड कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप 2 कर लें, 3 कर लें, जितने मर्ज़ी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब सारी सब्ज़ी को साइड पे कर दे ऐसे, और जो बाकी हिस्सा बचता है ना वहाँ पे थोड़ा सा अगर आपने ऑयल और डालना है तो डालने, मुझे लगता थोड़ी सी ज़रूरत है। ये लें, इस हिस्से पे ना ये अंडे डाल दें। ऐसे दोनों साइड पे करके अंडे डाल दें, और अंडों को जल्दी छेड़ना नहीं है, इसको थोड़ा सा हाफ कुक होने दें। पहले ना इनको थोड़ा सा अलग पकाएं, जब अच्छे से पक जाएंगे फिर हम इसको ना सब्ज़ी में मिक्स करेंगे। अभी ये पक्के नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा इसको और ऐसे ही पकाते जाए, साइडें थोड़ी सी चेंज करते जाएं इसकी, ताकि फुल कुक हो जाए। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अंडे ना कुक होने वाले हैं। अब इनको ऐसे चम्मच चलाते जाएं और इनकी अच्छी सी बुनाई करते जाएं। अब 1-2 मिनट के बाद ना आप इसमें सब्ज़ी भी साथ साथ मिक्स कर दीजिएगा, ऐसे थोड़ी थोड़ी करके ना। 2-3 मिनट हो गए हैं अंडों को, अब तकरीबन उनकी बुनाई अच्छे से हो गई है। अब हम साथ साथ हम सब्ज़ी मिक्स कर देंगे। सारी सब्ज़ी में मिक्स करने के बाद ना फिर 1-2 मिनट अच्छे से इसकी बुनाई करें, और साथ इसके ऊपर ये हरा धनिया डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ धनिया डालने के बाद ना मैंने थोड़ी देर के लिए इसको दम पे लगा दिया था। अब चेक करते हैं कहाँ तक पहुँची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्ज़ी रेडी है, और ये इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। नहीं, देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी है, कितनी कलरफुल सी मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हुई है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बंद गोभी की सब्ज़ी या भुजिया, कुछ भी कह सकते हैं, ये बन के तैयार हैं। देखिए कलरफुल सी कितनी प्यारी लग रही है, और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़े की होगी। अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। इसे सुबह नाश्ते में बनाएं, दोपहर में बनाएं, या सुबह सहरी टाइम बनाएं, जिस टाइम भी जल्दी हो, जल्दी जल्दी कुछ खाना है, कुछ बनाना है। जब टाइम कम हो तो फटाफट ये बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए 10 से 15 मिनट लगेंगे, और ये माशाल्लाह से 2 से 3 लोगों का खाना तैयार हो गया। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए एक चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आती हूँ। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखें। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।